अस्सलाम वालेकुम। एटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो केमिस्ट्री के अंदर यूज़ की जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एटम का पता ही नहीं होता। एटम है क्या, एटम होता किस तरह का है। सही है, तो आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो लेक्चर में वो सिर्फ और सिर्फ एटम, एटम का कॉन्सेप्ट क्या है, एटम कहते किस चीज़ को है। कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में एटम को सीखेंगे। तो कोशिश कीजिएगा ये वीडियो कम अज़ कम ये वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। कहते हैं एटम, ये डेफिनेशन एटम की, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, विच कैन, जो क्या करता है, विच कैन टेक पार्ट, जो हिस्सा ले रहा होता है, टेक पार्ट, पार्टिसिपेट भी कह सकते हैं, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं एटम का। अब मैंने क्या बात कही यहाँ पे कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास लोहे की ना एक रॉड है, ये क्या है, आयरन है, आयरन की एक रॉड है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ ना तो आपको ना इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें बार बार रिपीट होती नज़र आएंगी, इस तरह। अब ये जो चीज़ें बार बार इस लोहे के अंदर रिपीट हो रही हैं, इस पूरी चीज़ को तो आप एलिमेंट ही कहोगे। याद रखिएगा, आयरन इज़ एन एलिमेंट। सही, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। अगर मैं इनमें से सिर्फ एक चीज़ को थोड़ा जूम करूँ, सिर्फ एक चीज़ को, तो ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है एटम। क्या कहलाती है, एटम। अब एटम के बिल्कुल सेंटर में दो चीज़ें होती हैं। बेसिकली सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं। सही है, तो बिल्कुल सेंटर वाली चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं न्यूक्लियस का। ये हमारे पास एटम है। देखो ये वाला जो एटम है, ये बार बार, ये भी एटम है, ये भी एटम, ये भी एटम, ये सारी चीज़ें मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं। मतलब आपके पास अगर एलिमेंट मौजूद है, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा है, उस हिस्से को एटम का नाम दे रहे हैं। अब एटम के न्यूक्लियस में दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन, और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो न्यूट्रॉन है। वो क्या हमारे पास, न्यूट्रॉन है। और एटम के बाहर वाली साइड पे, न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस तरह मूव कर रहे होते हैं। ये बाहर वाली साइड पे हमारे पास चीज़ मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है। अब ना एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, दुनिया के अंदर हर चीज़ एटम के मिलने से बनी हुई है। दुनिया के अंदर हर चीज़ एटम के मिलने से बनी हुई है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वाटर। अब देखो वाटर की अगर एग्जांपल दूँ तो वाटर में एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये कुछ वाटर की स्ट्रक्चर होती है। अब वाटर के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम। ये वाली चीज़ हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, और ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम। मतलब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल तीन एटम के मिलने से बना हुआ है। सो इस वाटर के मॉलिक्यूल को हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, NaCl। NaCl जो है ना, ये दो चीज़ों के मिलने से बनता है, इस तरह। ये Na, ये Cl है। यहाँ पे क्या है जी, एटम्स। ये भी एटम है, ये भी एटम है। एक सिंपल सी बात, दुनिया के अंदर हर चीज़, हत्ता कि आपकी बॉडी, कोई भी चीज़, कोई एग्जांपल ले लो, हर चीज़ एटम के मिलने से बनती है। सही है, तो अगर बेसिकली वर्ड एटम की तरफ देखा जाए ना, एटम जो वर्ड है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का है। किसका है, ग्रीक। यूनानी जुबान का है, एटमॉस से निकला है। किससे निकला है, एटमॉस। एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल, इंडिविजिबल। अब इंडिविजिबल का मतलब आपको पता है, ऐसी चीज़ जिसको तकसीम ना कर सकें, ऐसी चीज़ जिसको तकसीम ना किया जा सके, उसको इंडिविजिबल कहते हैं। अच्छा, शुरू में ये कंसीडर किया जाता था कि एटम, आप कोई भी चीज़ लो, मसलन ये एक लोहे की रॉड है, इसको आप दरमियान डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद ये आधा रह जाएगा, इसको मज़ीद डिवाइड करो, ये मज़ीद आधा रह जाएगा, इसको मज़ीद डिवाइड करो, ये मज़ीद आधा रह जाएगा, इसको मज़ीद डिवाइड कर दो, ये और छोटा हो जाएगा, इसको मज़ीद डिवाइड करो, ये एक वक्त आएगा कि आप इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकोगे।
कहा गया जी वो लम्हा जहां पे किसी भी चीज़ को मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके वो एटम है। वो क्या हमारे पास एटम है। तो ये एक सिंपल सी बात याद है कि एटम का मतलब बेसिकली इंडिविजिबल, लेकिन बाद में जो लेटेस्ट स्टडी है मॉडर्न स्टडी के मुताबिक एटम इज़ नॉट इंडिविजिबल, एटम इज़ डिविजिबल, एटम इज़ डिविजिबल। ये बात याद रखिएगा, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्योंकि एटम का मतलब इंडिविजिबल बन रहा है, लेकिन बाद में ये वर्ड एटम चेंज नहीं किया गया, क्योंकि एक जो रवाज पड़ जाता है उस वक्त से एटम वर्ड चलता आ रहा था, फिर उसको आगे चलाया हमने। बेसिकली याद रखिएगा एटम का मतलब इंडिविजिबल है, लेकिन एटम डिविजिबल है। किस लिहाज से डिविजिबल है? उसने कहा था जो सबसे छोटी चीज़ को आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, इसको एटम कहते हैं। लेकिन बाद में पता चला जी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो बाद में ये कहा गया कि एटम के अंदर मजीद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके जो एटम को डिवाइड कर रही होती हैं। मतलब आप एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हो। तो बाद में लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक ये कहा गया कि एटम इज़ अ डिविजिबल पार्टिकल। ये छोटी सी बात एक याद रखिएगा। तो ये था हमारे पास एटम का बेसिक कॉन्सेप्ट, यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।